तो मित्रों नमस्कार। आप सभी का एग्जाम्पल्स विद अंकित चैनल पे स्वागत है। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग एक नए टॉपिक मासा एवं लासा एचसीएफ एंड एलसीएम पे बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है हम जानते हैं मासा। मासा जो है मासा का होता है आपका महत्तम समापवर्तक, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और ये आपका लासा जो है ये होता है लघुत्तम समापवर्त। ये आपका होता है लघुत्तम समापवर्त। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इस ये हमारा चैप्टर होगा और आज हम लोग इसमें जो है एक पर जो है हम लोग शुरू करते हैं, उसको लेके फिर आगे अगले पे बात करेंगे। तो यहाँ पे आज हम लोग बात करेंगे, हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा लघुत्तम समापवर्त। ये हमारा टॉपिक होगा लघुत्तम समापवर्त। इस पर आज हम लोग बात करेंगे और इसमें बात करेंगे इसको निकालने की कितनी विधियां हैं, किस तरह से हम लोग आसानी से निकालते हैं एलसीएम। ये सब हमारा आज टॉपिक होगा, इसको हम विस्तार से देखेंगे। लघुत्तम समापवर्त एलसीएम। एलसीएम का मतलब हो गया आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल ये हमारा टॉपिक है। आज हम लोग इस पे बात करेंगे। तो लघुत्तम समापवर्त जानने से पहले हम सबसे पहले जाने कि समापवर्त क्या होता है। सबसे पहले हम लोग समापवर्त जान लें। जब समापवर्त हम जान लेंगे तो लघुत्तम क्या होता है। लघुत्तम का मतलब छोटा, तो वहां से हमको लघुत्तम समापवर्त के बारे में जानकारी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं समापवर्त क्या होता है। तो समापवर्त अगर हम इसको परिभाषित करें या बताएं तो इसमें हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, उसे हम इन संख्याओं का समापवर्त कहते हैं। अब इसको हम लोग उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम 3 संख्या लेते हैं, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं समापवर्त पे। जैसे आपका है 4 और 6, इस पे हम बात करें तो 4 6 का जो समापवर्त होगा इसका एलसीएम हो जाएगा आपका, इसका एलसीएम होगा 12। अभी हम समझा रहे हैं आपको। तो जैसे 4 6 है, 4 6 दो संख्याएं अगर हम ले लें तो आप बताइए इसके मल्टीपल में जाएं 12 24 36, इस तरह से डाट डाट जाएं। तो आप बताइए ये जो संख्याएं आ रही हैं, ये दो संख्याओं को हमने यहाँ पे लिया है 4 और 6 को, इसका जो एलसीएम होगा वो 12 होगा। आगे अभी हम चीज़ों को देखेंगे। इसका एलसीएम 12 होगा और एलसीएम के जब हम मल्टीपल में जाएंगे तो ये जो मल्टीपल इसका होगा तो वो क्या होगा, 4 6 से सभी विभाजित होंगे। जैसे आपका 4 से ये भी कट जाएगा और ये 6 से भी कटेगा, यही एलसीएम है। इसके आगे जब इसके गुणज में जाएंगे तो सभी संख्याएं आपकी 4 और 6 से कट जाएंगी। तो इसका जो यहाँ पे जो संख्याएं क्या कहा हमने परिभाषा में बताया, ऐसी संख्याएं जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं से पूरा पूरा क्या हो जाता है, पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, समापवर्त कहते हैं। तो यहाँ पे बताइए जो संख्याएं यहाँ पे बन रही ये पूरा पूरा क्या होंगी, विभाजित होंगी। अगर ये पूरा पूरा विभाजित होंगी इन दोनों संख्याओं से, तो इन दोनों संख्याओं का ये क्या है, समापवर्त है। इन संख्याओं का क्या है, समापवर्त है। ये भी आपका समापवर्त होगा, ये भी आपका समापवर्त होगा, ये भी आपका क्या होगा, समापवर्त होगा। इस तरह से जो है हम लोगों ने समापवर्त में बात की कि ऐसी संख्याएं जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जाती है उसे उन संख्याओं का समापवर्त कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमने बात किया कि 4 और 6 के जो समापवर्त होंगे वो होगा आपका 12। इसी के मल्टीपल में जब हम बढ़ते हुए जाएंगे तो ये सभी क्या होंगे, समापवर्त होंगे। ये सभी क्या होंगे, समापवर्त। तो समापवर्त का मतलब हो गया दो या दो से अधिक संख्याओं से जो संख्या पूरी पूरी कटती है उसे हम समापवर्त कहते हैं। उसी के जब हम मल्टीपल में जाते हैं तो वो सभी क्या होंगे, समापवर्त होंगे। जैसे यहाँ पे
ये 12 जो आया है ये समापवर्त है, इसके मल्टीपल में जैसे आपका 24 हो गया, 36 हो गया, इसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो सभी आपके क्या होंगे, समापवर्त होंगे। अब इसी में अगर लघुत्तम लगा दिया जाए, लघुत्तम अगर बात की जाए, अगर यहाँ पे बात की जाए लघुत्तम की, तो लघुत्तम समापवर्त क्या होगा, लघुत्तम समापवर्त, यही आपका एलसीएम होता है। तो लघुत्तम समापवर्त का मतलब जो संख्याएं दी गई हैं उसका जो सबसे छोटा वाला मल्टीपल आपको प्राप्त होगा उसी को हम लोग लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप समझिए, यहाँ पे 4 और 6 से क्या हो रहा है, सभी संख्याएं कट रही हैं, तो ये सभी क्या है, समापवर्त हैं। लेकिन जब लघुत्तम समापवर्त बताइए, इसमें आपको बताना होगा लघुत्तम का मतलब सबसे छोटा, तो 4 और 6 से कटने वाला, जो कटने वाली सबसे छोटी संख्या है 12 है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम लघुत्तम समापवर्त की परिभाषा है वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जाती है, उसे हम लोग लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। ये आपका हो गया क्या, लघुत्तम समापवर्त। तो समापवर्त ये जो है, सबसे पहले यहाँ पे हमने समापवर्त जाना, उसके बाद हमने जब यहाँ पे लघुत्तम समापवर्त के बारे में बात की तो हमने आपसे बताया जो सबसे छोटा समापवर्त होगा, जो सबसे छोटी संख्या होगी 2 या 2 से अधिक संख्याओं से कटने वाली, उसी को हम लोग लघुत्तम समापवर्त या उसी को क्या कहते हैं, लासा कहते हैं। ये आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग कुछ उदाहरण लेके आपको समझाते हैं, उसके साथ साथ हम आपको बताएंगे इसको निकालने की विधि क्या है, तरीके क्या हैं, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। चलिए, ये हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं लघुत्तम समापवर्त। तो हमने आपको समापवर्त बताया, समापवर्त का मतलब जो संख्याएं दी गई हैं उसका जो एलसीएम आएगा उसी के मल्टीपल में हम लोग जब बढ़ते हुए जाएंगे तो सभी आपके क्या होंगे, समापवर्त होंगे। अब देखिए, अब हम लोग लासा, एलसीएम या लघुत्तम समापवर्त को लासा हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए लघुत्तम जो लासा निकालने की विधि की बात करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको थोड़ा सा पहले समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग आते हैं टॉपिक पे। चलिए, यहाँ पे मान लीजिए हमने 2 संख्याएं ली, जैसे आपका 2, 4 है, 6 है, 8 है, इनका आपको लासा ज्ञात करना है, का लासा ज्ञात करना है। लासा ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, इन संख्याओं को, एक विधि है कि इसका आप फैक्टर कर लीजिए, फैक्टर का मतलब गुणनखंड कर लीजिए। 3 संख्याओं का आपको लासा निकालना है तो इन तीनों का हम फैक्टर करेंगे, 4, 6 और 8 है। 4 का आप फैक्टर कैसे करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देते हैं आपको। 4 को आपका फैक्टर करना, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे तो 1 आ गया। तो 4 का जो फैक्टर बना आपका वो बना 2 गुणे 2, ये इसका फैक्टर है। इसी को हम लिख सकते हैं 2 की घात 2, ये इसका फैक्टर हो गया। तो एक आपका जो गुणनखंड विधि होती है इसमें इसका हम फैक्टर करते हैं। तो 4 का फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 2, मतलब आपको यहाँ से प्राप्त होगा इसका फैक्टर 2 की घात 2। आप यहाँ पे बताइए, इसी तरह से अगर हम 6 का फैक्टर करें तो 3 दूना 6, ये आपका आएगा 3 गुणे 2। और यहाँ पे जो 8 है, 8 का जब हम फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब इसका फैक्टर आएगा 2 की घात 3। अब यहाँ पे समझिए, एलसीएम या लासा निकालते समय अगर उसका हम गुणनखंड किए हैं तो सभी गुणनखंडों को हमको शामिल करना है। जितने गुणनखंड किए गए हैं कोई ऐसा गुणनखंड नहीं होगा जिसको बाहर करना है। उसमें जो गुणनखंड संख्या की सबसे बड़ी घात होगी उसको जब हम ले लेंगे तो छोटी वाली उसके अंतर्गत स्वयं आ जाएगी। इसका अगर हमको एलसीएम निकालना हो तो बताइए यहाँ पे कितने टाइप के गुणनखंड 2 और 3 में मिल रहे हैं। आप बताइए 2 की सबसे बड़ी घात इसमें कितना है, 3 है। उसके बाद आपका कौन सा गुणनखंड बच रहा है, 3 बच रहा है, गुणे 3, यही क्या हो जाएगा, लासा। अब इसमें जितने गुणनखंड थे सब क्या हो जाएंगे, शामिल। तो इन तीनों संख्याओं का लासा की अगर हम बात करें तो 2 की घात 3 आपका 8 होगा, 8 का 3 में गुणा करेंगे तो ये आपको 24 प्राप्त हो जाएगा। ये क्या हो गया, एलसीएम हो गया। इस तरह से हम लोग गुणनखंड विधि से
एलसीएम ज्ञात करते हैं, उसका फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के बाद जो गुणनखंड जो है आपका, जो गुणनखंड या सभी अभाज्य संख्याएं जो गुणनखंड के रूप में प्राप्त होंगी, उसमें से सभी गुणनखंडों को आपको शामिल करना है। जैसे आपका 2, 3, 5 इस तरह से आया है, तो कोई आप छोड़ेंगे नहीं एलसीएम में। उसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है जो सबसे बड़ी घात होगी उसको शामिल करेंगे तो छोटी वाली उसमें अपने आप आ जाएगी। जैसे यहाँ पे हमने बात किया तो यहाँ पे 2 टाइप के गुणनखंड 2 और 3 के रूप में आए हैं। तो आप बताइए इसमें 2 की सबसे बड़ी घात की अगर हम बात करें तो 2 की सबसे बड़ी घात 3 है। तो ये आपका एलसीएम में हो गया गुणे, उसके बाद आपका 3 बच रहा है तो ये एलसीएम में आ जाएगा, इससे बड़ी घात तो है नहीं। इसी दोनों का जब आपस में हम गुणा करेंगे तो यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। इसको हमने हल करके देखा, ये आपका कितना आ गया, 24 आ गया, 24 आ गया। ये आपका गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालने का तरीका हो गया। इसी को अगर भाग विधि से हमको निकालना हो, आशा करते हैं ये समझ में आया होगा। ये आपका गुणनखंड विधि से हो गया। अब हम लोग बात करेंगे कि भाग विधि से कैसे निकालते हैं एलसीएम। चलिए देखते हैं। अगर इसका हमको भाग विधि से निकालना हो, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 4 हो गया आपका, 6 हो गया, 8 हो गया। इस तरह से इसका हम गुणनखंड करेंगे। इसको बताइए कितने से काटें, 2 से काटते हैं। सबसे पहले 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 और 2 चौक 8। अभी आपका 2 से फिर कट जाएगा, 2 एक अन्नम 2, 3 हुआ और यहाँ पे 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4। अभी आपका 2 से और कट जाएगा, 1, 3, 2 एक अन्नम 2। अब आप बताइए आप कितने से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 1, 3 एक अन्नम 3, उसके बाद 1। अब ये जो गुणनखंड आया है इसका सब का आपस में हम जो गुणा करेंगे और जो आएगा वही हमारा क्या होगा, गुणनखंड होगा। अब यहाँ पे आप बताइए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24। तो इसका एलसीएम हमको कितना प्राप्त हुआ, 24। ये हमारा भाग विधि से एलसीएम निकालने का तरीका है। इस तरह से हम भाग विधि से एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो ये हमने जो है एलसीएम पहले जाना कि लघुत्तम समापवर्त क्या होता है, उसमें भी हमने समापवर्त जाना, फिर लघुत्तम समापवर्त जाना। उसके बाद हमने इसको ज्ञात कैसे करते हैं, एक आपका गुणनखंड विधि है, सबसे पहले हमने उसको देखा। उसके बाद हमने भाग विधि से देखा गुणनखंड किस तरह से ज्ञात करते हैं। अब आइए कुछ सवालों को हम लोग देखते हुए और समझते हुए चीज़ों को आगे चलते हैं। चलिए जैसे मान लीजिए कोई लेते हैं क्वेश्चन, यही क्वेश्चन के माध्यम से बढ़ते हुए चलते हैं। चलिए जैसे मान लीजिए आपको 24 और 36 का एलसीएम ज्ञात कीजिए, एलसीएम ज्ञात करो, ये आपका प्रश्न है। आप बताइए इसका क्या निकालना, हमको एलसीएम निकालना है। तरीका आपको बता दिया गया है, वो चीज़ें आप जो है धीरे धीरे क्या है कि जब आप सवालों को लगाएंगे तो उतना टाइम आपका लगेगा नहीं। इसका फैक्टर हम यहीं कर लेते हैं, 24 है, 8 तिरिक 24 होगा। 8 तिरिक 24 जब होगा तो 8 को बताइए हम 2 की घात 3 लिख सकते हैं, गुणे 3, ये इसका फैक्टर हो गया। और ये आपका क्या है, 36। 36 को बताइए 9 गुणे 4 लिख सकते हैं, 9 चौक 36। 9 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 2 और 4 को लिख सकते हैं 2 की घात 2। ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। अभी हमने आपको बताया कि एलसीएम निकालने के लिए फैक्टर करने के बाद जितने गुणनखंड या जितने अभाज्य गुणनखंड आए हैं सभी को हम शामिल करते हैं, किसी को छोड़ेंगे नहीं। अब इसका हमको एलसीएम निकालना है तो आप बताइए 2 और 3 टाइप, 2 टाइप के गुणनखंड आए हैं। आप बताइए सबसे बड़ी वाली घात एलसीएम में लेते हैं, यहाँ पे 3 घात है, यहाँ पे 2 घात है। तो एलसीएम में हमको सबसे बड़ी घात लेना है तो 2 की घात 3, ये आपका एलसीएम वाला ये क्लियर हो गया। उसके बाद 3 पे बात करें तो यहाँ पे 1 घात है, यहाँ पे 2 घात है, तो 3 की सबसे बड़ी घात क्या है, 2। तो आपका यही क्या होगा, दोनों का जब आपस में गुणा करेंगे तो यही क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। 2 की घात 3 ये आपका 8 है और ये आपका कितना है, 3 तिरिक का 9 है। 8 9 का आपस में गुणा करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 72 और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
जैसे जैसे आप क्वेश्चन को लगाएंगे ये सब चीज़ें आपको, ये सब करने की आवश्यकता नहीं, चीज़ें आपको अपने आप दिखेंगी। बस आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, वो चीज़ें अगर आपका स्पष्ट हैं, आपको स्पष्ट रहेगी तो बहुत आसानी से ये सब जो चीज़ें आपको समझाई जा रही हैं ये सब करना नहीं पड़ेगा, ये सब आप डायरेक्ट कर पाएंगे। चलिए इसी तरह से हम लोग देखते हैं और भी, इसी तरह से हम लोग और देखते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, इसी तरह से हम लोग कुछ और देखते हैं। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, ए स्क्वायर बी सी का क्यूब और ए बी की घात 3 सी स्क्वायर, इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए, ये आपका प्रश्न है। अब एलसीएम निकालने के लिए जितने गुणनखंड आए हैं सबको हमको शामिल करना है। आप बताइए इसका एलसीएम अगर हमको लिखना हो तो इसमें ए बी सी 3 आए हैं, सबसे बड़ी घात को हम शामिल करेंगे। आप बताइए, ए यहाँ पे भी है, यहाँ पे 2 घात है, यहाँ पे 1 घात है, तो हम शामिल किसको करेंगे, ए की घात 2। उसके बाद बी है, बी बताइए यहाँ पे 1 घात है लेकिन यहाँ पे 3 घात है, एलसीएम में हम सबसे बड़ी घात शामिल करते हैं, तो यहाँ पे आपका बी की घात 3 होगा। उसके बाद अगर हम सी की बात करें, सी पे यहाँ 3 घात है और यहाँ पे 2 घात है, तो सबसे बड़ी हमको लेना है, तो यहाँ पे सी का क्यूब, ये क्या हो जाएगा, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। तो ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए इसी तरह से हम लोग और देखते हैं, इसी तरह से हम लोग और समझते हुए चलते हैं। यहाँ पे कोई और संख्या लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे दे दिया जाए एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब, और अगला है एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर का एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसका एलसीएम ज्ञात करना है, तरीका आपको पूरा बता चुके हैं। इसका एलसीएम निकालने के लिए जितने फैक्टर हैं सभी को शामिल करेंगे। इसमें बताइए एक्स वाई जेड है, एलसीएम में हम सबसे बड़ी घात को शामिल करते हैं। बताइए एक्स की सबसे बड़ी घात क्या है, यहाँ पे 1 है लेकिन यहाँ पे 2 घात है, हमको बड़ी शामिल करना है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद अगर वाई की बात करें तो वाई यहाँ पे 2 घात है, यहाँ पे 1 घात है, हमको बड़ी वाली घात लेना है, तो वाई स्क्वायर हो गया। और जेड की बात करें तो यहाँ पे 3 घात है, यहाँ पे 2 घात है, आप बड़ी वाली शामिल करेंगे, तो ये जो आपको प्राप्त होगा ये क्या होगा, एलसीएम होगा। तो आशा करते हैं ये चीज़ आपका स्पष्ट हुआ होगा, ये चीज़ आपका स्पष्ट हुआ होगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। परिभाषा जो आपको एलसीएम में हमने बताया है उसका हम लोग ध्यान रखेंगे तो चीज़ें जो है आपके लिए बहुत आसान रहेगी, कोई चीज़ आपको रटनी नहीं पड़ेगी। एलसीएम की परिभाषा में हमने आपको बताया, एक बार फिर बता दें, उसमें हमने आपको बताया वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है उसे हम लोग लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। ठीक, तो जहाँ पे छोटी से छोटी की बात करेगा तो कई प्रश्नों में इसको आप लोग हम ध्यान रखेंगे कि जहाँ पे छोटी से छोटी की बात करेगा वहाँ पे हमको ज़्यादातर जगह पे एलसीएम ही निकालना रहता है। उसी तरह से मासा की परिभाषा आगे हम बताएंगे, तो जहाँ पे बड़ी से बड़ी की बात करेगा तो एचसीएफ जो आपका मासा होता है उसमें बड़ी से बड़ी की बात करता है, तो वहाँ पे ज़्यादातर जगहों पे एचसीएफ आपको ज्ञात करना रहता है। लेकिन ध्यान क्या देना है, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। उसमें कई बार थोड़ा सा चेंज करके और अगर आप रट के जाएंगे तो वो चीज़ आप कर नहीं पाएंगे। अब चलिए कुछ सवालों को हम देखते हैं। आपको क्वेश्चन मान लीजिए दिया जाता है, एक क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 3, 4, 5 और 6 से पूर्णतया विभाजित हो, 6 से पूर्णतया विभाजित हो, ये आपका प्रश्न है।
आपको वह छोटी से छोटी संख्या बताना है जो 3 से भी कट जाए, 4 से भी कट जाए, 5 से भी कट जाए और 6 से भी कट जाए। तो ऐसी छोटी से छोटी संख्या आपको निकालने के लिए यहाँ पे इन चारों संख्याओं का आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। परिभाषा में हमने आपको बताया कि जहाँ पे छोटी से छोटी की बात करेगा वहाँ पे आपको ज़्यादातर जगह पे एलसीएम निकालना रहेगा। अगर यहाँ पे थोड़ा सा हम समझें, आपको वह संख्या बताना है जो इससे भी कटे, इससे भी कटे, इससे इन चारों संख्याओं से कट जाए। अब बताइए, जो इन चारों संख्याओं से कटेगी संख्या, वो उसका क्या होगा, समापवर्त होगा। उसका क्या होगा, समापवर्त होगा। आपको एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्त लासा ज्ञात करना है, तो इन सभी सबसे छोटी संख्या लेंगे लघुत्तम समापवर्त के लिए, क्योंकि आपसे छोटी से छोटी पूछ रहा है। तो इन चारों संख्याओं का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। अब एलसीएम निकालने के लिए अभी जो हम आपको बताए हैं उसका हम लोग ध्यान रखेंगे। एलसीएम बताइए, इसका फैक्टर यहीं पे हम लोग करते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, यहाँ पे आप समझते चलिए। यहाँ पे एक फैक्टर आपको 3 मिल गया, ये 4 जो है ये आपका 2 की घात 2 है, उसके बाद ये 5 है और ये आपका है 3 गुणे 2। एलसीएम में हमने बताया आपको कि जितने गुणनखंड आएंगे सबको शामिल करना है। 3 2 5 आया है, तो आप बताइए सबसे पहले 2 की सबसे बड़ी घात क्या है, इन सब में 2 की सबसे बड़ी घात 2 है, गुणे उसके बाद आपको 3 मिल रहा है, 3 की सबसे बड़ी घात 1 है, तो ये आपका 3 हो गया, उसके बाद गुणे 5, यही क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो ये 2 दूनी 4, 4 तीन 12, 12 पंचे 60, यही वह छोटी से छोटी संख्या होगी जो आपका 3 से भी कटेगा। 3 से काटिए, 3 से काटेंगे 20 बार जाएगा, 4 से काटेंगे 15 बार जाएगा, 5 से काटेंगे तो आपका कई बार जाएगा, 12 पंचे 60, और 6 से काटेंगे तो 6 दाम 60। इस तरह से हम लोग एलसीएम जो है ज्ञात करके इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। चलिए और प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं इसी तरह से। अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं, तीन पैमाने क्रमशः 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर है वह कम से कम पैमाना क्या होगा जिसको तीनों को मापा जा सके, जिसको तीनों से मापा जा सके, तीनों से मापा जा सके, ये हमारा प्रश्न है। आप यहाँ पे बताओ, कह रहा है कोई पैमाना, 3 पैमाने हैं क्रमशः जिनकी लंबाई आपको दी गई 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर। आपको बताना है वह कम से कम पैमाना क्या होगा जिसको ये तीनों पैमाने माप सकें। तीनों पैमाने माप सकें मतलब ये तीनों पैमाने उसको जब काटेंगे, तीनों पैमाने जब उसको काटेंगे तभी तो नाप पाएंगे, पूरा पूरा विभाजित करेंगे, और तीनों पैमाने जब उसको पूरा पूरा विभाजित करेंगे तो आपका क्या होगा, समापवर्त होगा। और कम से कम की बात कर रहा है, तो कम से कम की बात कर रहा है मतलब वो आपका क्या होगा, इन तीनों पैमानों का जो एलसीएम होगा वही कम से कम होगा। जो इससे भी कट जाए, इससे भी कट जाए और इससे भी कट जाए, इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे इस प्रश्न में आपको ज्ञात क्या करना है, कम से कम पैमाना बताना है जो इससे भी ये भी नाप ले
ए भी नाप ले, ए भी नाप ले। नापने का मतलब हुआ पूरा पूरा विभाजित करना। तो यहाँ पे आपको ज्ञात क्या करना है, यहाँ पे आपको ज्ञात करना है 40, 50 और 60। इसका जो एलसीएम होगा बताइए, वो आपका इन तीनों संख्याओं से कटेगा। एलसीएम जो आएगा वो इन तीनों संख्याओं से कटेगा, और काटने का मतलब पूरा पूरा विभाजित तभी कर पाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर इन तीनों का क्या होगा, एलसीएम। अब इसका हमको एलसीएम निकालना है। अब यहाँ पे देखिए, अब थोड़ा सा एलसीएम में यहाँ पे आपको और बता दें, जैसे आपको 40, 50 और 60 मिल रहा है, तो इसको आप तोड़ लिया करो। इसको तोड़ोगे जैसे 4 गुणे 10, यहाँ पे जो सेम मिल रहा है उसको हम अलग कर लेते हैं, 5 गुणे 10। इसको तोड़ेंगे तो आपका 6 गुणे 10। इसका एलसीएम निकालना है। तो आप बताइए, 10 तो तीनों में कॉमन हो गया, तो एलसीएम आपका अगर लिखना है तो 10 यहाँ से एलसीएम में हम निकाल लेंगे, तो आपको संख्या छोटी प्राप्त हो जाएगी। 10 यहाँ से हमने निकाला। उसके बाद यहाँ पे 4 बच रहा है। 4 आपका 2 की घात 2 है। किसी गुणनखंड को आपको छोड़ना भी नहीं, इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। आप बताइए, ये आप 4 जो है ये आपका क्या है, 2 की घात 2 है। और यहाँ पे ये जो 10 है ये 2 गुणे क्या है, 5 है। और ये आपका क्या है, 3 गुणे 2। 10 को हमने एलसीएम में निकाल लिया। अब ये जो चीज़ें बची हैं इसी का एलसीएम हमको लेना है, इसी का। आप बताइए, जितने गुणनखंड हैं सबको शामिल करना है और सबसे बड़ी घात लेना है। इन तीनों में बताइए 2 की सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है। उसके बाद गुणे, उसके बाद आपको 5 प्राप्त हो रहा है। तो बताइए 5 की घात तीनों में यहीं पे आ रहा है, और यहाँ पे 1 घात है, गुणे। उसके बाद आपको 3 प्राप्त हो रहा है, तो यही आपका क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा। इसको हम लोग करते हैं। 2 दूनी 4, 4 का गुणा 5 में करेंगे, 4 पंचे 20, 20 तिहाई 60, और 60 का आप 10 में गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा, 600 आएगा। कितना आएगा, 600। तो इन तीनों का एलसीएम कितना आ गया, 600 सेंटीमीटर आ गया। अब आप यहाँ पे बताइए, अगर एलसीएम 600 सेंटीमीटर आ रहा है तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। अब जो क्वेश्चन में कर रहा है उसको हम लोग अगर करके देखना चाहें तो ये 600 बताइए 40 से कटेगा कि नहीं, 40 से कट जाएगा। आप भाग करके देख लीजिए, यहाँ पे हम आपको करके दिखा देते हैं। 40 से भाग करिए आप 0, और 4 से काटेंगे तो 15, पूरा पूरा विभाजित किया। उसके बाद बताइए 600 को अगर हम 50 से विभाजित करें, ये 0 कैंसिल, इसको काटेंगे तो ये वहाँ पे आपको 12 प्राप्त हुआ। उसके बाद आपका 600 को अगर हम 60 से भाग करें तो यहाँ पे 0, उसके बाद 10, यहाँ पे भी विभाजित हुआ। तो बताइए जो 600 एलसीएम आ रहा है वो तीनों से पूरा पूरा क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग और देखते हैं, इसी तरह से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला क्वेश्चन है 6, 12 और 18 में से प्रत्येक से विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, ये हमारा प्रश्न है। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। अब यहाँ पे आप बताइए, यहाँ पे कह रहा है इससे विभाजित होने वाली 6, 12, 18 में से प्रत्येक से विभाजित होने वाली सबसे छोटी का मतलब छोटी से छोटी। उसके बाद एक शब्द यहाँ पे जोड़ा जा रहा, पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, ये आपसे बताना है। तो जो सबसे छोटी संख्या
इन तीनों से विभाजित होने वाली होगी, वो इन तीनों का क्या होगी, एलसीएम होगी। चलिए हम जो कह रहा है प्रश्न में उसको करते हैं। तो इन तीनों का एलसीएम निकालते हैं। सबसे छोटी का मतलब हो गया आपका एलसीएम, तो एलसीएम आएगा आपका 6, 12 और 18। इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम के लिए इसको तोड़ेंगे तो ये आपका है 3 गुणे 2, ये आपका 4 3 12। 4 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणे यहाँ पे 3। ये आपका 9 दूनी 18, 9 को 3 की घात 2, उसके बाद यहाँ पे 2, 9 दूनी 18 ये हो गया। आप बताइए इसका एलसीएम क्या आएगा। 2 की सबसे बड़ी घात कितना है, 2 है। 2 की सब में सबसे बड़ी घात 2 है, उसके बाद गुणे 3 की सबसे बड़ी घात कितना है, 2। उसके बाद और कोई गुणनखंड तो है नहीं, तो यही क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा। आप बताइए एलसीएम होगा 2 दूनी 4 और 3 तिरिका 9, 9 चौक 36, 9 चौक 36 क्या प्राप्त हो रहा है, 36 प्राप्त हो रहा है। अब पूर्ण वर्ग संख्या की बात कर रहा है, तो यहाँ पे अगर 36 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, 36 जो आ रहा है एलसीएम, वही सबसे छोटी छोटी संख्या है। अब यहाँ पे हमको ध्यान रखना है, जो 36 हमको प्राप्त हो रहा है वो पूर्ण वर्ग है कि नहीं। 36 आप बताइए 6 का वर्ग है, 6 36, 6 का वर्ग करेंगे तो आपको 36 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे जो 36 आ रहा है ये आपकी पूर्ण वर्ग संख्या पहले से है, तो आपका आंसर जो है क्या होगा, वो 36 हो जाएगा। अगर ये पूर्ण वर्ग ना होता तो इसको हम लोग पूर्ण वर्ग बनाते। अगर ये पूर्ण वर्ग है तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए और देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं इसी तरह से, या इसी पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। इसी पे एक प्रश्न हम लोग और कर लेते हैं। जैसे ये पूर्ण वर्ग बन गया, अगर नहीं बनेगा तो कैसे बनाएंगे। कोई चीज़ आपसे छूटे ना, हमारा प्रयास ये रहेगा कि हर चीज़ आपका कवर हो जाए। जैसे मान लीजिए आपसे हम बात करें, 18 हो गया, 12, उसके बाद 14 और 18 में से प्रत्येक से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, ये आपका प्रश्न है। यहाँ पे थोड़ा समझिए, वही सेम प्रश्न है, उस समय पूर्ण वर्ग बन गया था इसलिए हमारा वही आंसर हो गया था। अब की बार भी 3 संख्याएं आपसे बात कर रहा है, प्रत्येक से विभाजित होने वाली, जो प्रत्येक से कटेगी और छोटी से छोटी की बात कर रहा है, तो उसका आंसर होगा तीनों का एलसीएम। तो सबसे पहले तीनों का एलसीएम निकालेंगे। तीनों का एलसीएम हम निकालेंगे यहाँ पे 12, 14, उसके बाद आपका 18, इसका एलसीएम निकालेंगे। आप बताइए, ये आपका है 4 3 12, 4 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 2, उसके बाद यहाँ पे 3, 14 है, 14 को तोड़ेंगे तो बताइए 7 और 2, 7 दूनी 14। यहाँ पे बताइए आपको 18 मिल रहा है, इसको हम लोग तोड़ेंगे 9 दूनी 18, 9 को 3 की घात 2 गुणे 2। ये आपको समझ में आ रहा होगा। एलसीएम लिखने के लिए जितने फैक्टर आते हैं सभी को हम लोग शामिल करते हैं। तो इसका एलसीएम क्या होगा, 2 की घात 2 आया है, उसके बाद 3 आया है, 3 की सबसे बड़ी घात कितना है, 2 है, ये एलसीएम में आ गया। उसके बाद एक गुणनखंड और आया है 7, ये इसका क्या होगा, एलसीएम होगा। आशा करते हैं ये समझ में आया होगा। अगर यही पूछता सबसे छोटी से छोटी संख्या तो यही आपका आंसर हो जाता, लेकिन इसमें आप देखिए आगे एक कंडीशन लगा रहा, पूर्ण वर्ग संख्या की बात कर रहा है। तो ये जो संख्या आई है ये सभी से पूरी विभाजित होगी और यही छोटी छोटी संख्या है। लेकिन बताइए क्या यह संख्या पूर्ण वर्ग भी है। तो पूर्ण वर्ग की अगर हम बात करें, इसका वर्ग है, इसका वर्ग है, लेकिन जो 7 है उसका वर्ग तो है नहीं। आपको पूर्ण वर्ग बताना है, मतलब यहाँ पे एक ही 7 है। अगर पूर्ण वर्ग संख्या आपको बताना है तो यहाँ पे 7 से हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। अब बताइए आपका पूर्ण वर्ग हो गया और छोटी से छोटी भी हो जाएगी, तो अब आपका आंसर हो जाएगा 2 दूनी 4 और 3 तिरिका 9, 9 चौक 36 हुआ।
उसके बाद ये आपका हो गया कितना, 7 सता 49, ये आ गया। इसको हम लोग गुणा करके लिखेंगे, वही जो एलसीएम आएगा वो आपका छोटी से छोटी भी होगी और पूर्ण वर्ग भी होगी। तो इसका गुणा हम लोग करेंगे, यहाँ पे 49 और 36 का गुणा कर लेते हैं। 6 9 54, 6 चौक 24 और 5 29 और 3 9 27, 3 चौक 12 और 2 14, 4 9 7 16 के 6, 4 2 6 1 7, ये आ गया आपका 1764। ये 1764 जो आया, ये आपका इन संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित भी होगा और उसके साथ साथ पूर्ण वर्ग भी होगा। आशा करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगला टाइप देखते हैं। अगला टाइप हम लोग देखते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी, अगला प्रश्न है हमारा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 8 9 12 तथा 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे, ये आपका प्रश्न है। इसको हम लोग समझ लेते हैं, ये भी इस टाइप पे भी प्रश्न बनता है। आपको बताना है वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें यदि 8 9 12 और 18 से भाग देने पर, जिसमें यदि 8 9 12 तथा 18 से भाग दिया जाए या देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। तो आप बताइए, आपको छोटी से छोटी की बात कर रहा है, तो छोटी से छोटी की बात करने के लिए करता है जब, तो हम जो है क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम पहले इसका एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, अभी हम आपको समझा रहे हैं। तो यहाँ पे जो संख्याएं हैं 8 9 12 और उसके बाद 18 है, इसका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। जो इन चारों संख्याओं का एलसीएम आएगा, वो एलसीएम जो है आपका इन चारों संख्याओं से पूरा पूरा क्या होगा, कटेगा। इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा और इससे भी कटेगा। आपसे कह रहा प्रत्येक दशा में एक शेष बचे, तो जो एलसीएम आएगा वो पूरा पूरा कट जाएगा। अगर एक शेष बचाना है तो उसी एलसीएम में हम एक क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो इसका जो आंसर होगा, पहले इसका एलसीएम निकालते हैं। ये आपका हो गया 2 की घात 3, ये आपका हो गया 3 की घात 2, और ये आपका हो गया 4 तिहाई 12 मतलब 2 की घात 2 गुणे 3, और ये आपका 9 दूनी 18 मतलब 3 की घात 2 गुणे 2। अब एलसीएम इसका निकालना आप बताइए, तो 2 की घात 3 हो गया गुणे 3 की घात कितना हो गया, 2, यही एलसीएम हो जाएगा। इसको अगर करेंगे तो बताइए 2 की घात 3 8 होगा और 3 की घात 2 9 होगा। 8 9 का गुणा करेंगे, 8 9 72, ये आपका एलसीएम आ गया। लेकिन यहाँ पे एलसीएम उत्तर नहीं होगा, ये चीज़ आपको समझना है। कह रहा प्रत्येक दशा में एक शेष बचे, मतलब एक, इसको क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा, जो हमारा एलसीएम आ रहा है उसमें जब एक हम जोड़ देंगे तो हमेशा एक क्या आएगा, ज़्यादा। इसका आंसर हो जाएगा 72 1 73। ये आपको समझ में आया होगा, चीज़ें स्पष्ट हुई होंगी। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगर किसी को कोई कहीं पे डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से
अपनी बात को रख सकते हैं, जहाँ पे आपको समस्या हो उस पे हम बात कर लेंगे। चलिए इसी तरह से हम लोग और प्रश्नों को देखेंगे। चलिए इस तरह से जो है एलसीएम पे हम लोग बात कर रहे हैं, कुछ प्रश्नों को और देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या, एक क्वेश्चन इसी पे और अगर हम लें, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8, 12 और 16, 4, 6, 8, 12 और 16 ये 4 संख्याएं दी गई हैं। भाग देने पर प्रत्येक दशा में 16 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। ये हमारा प्रश्न है। अभी हमने बताया वह छोटी से छोटी की बात कर रहा है, छोटी से छोटी संख्या की बात कर रहा है, तो इसका हम क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। उसी में आगे जोड़ दिया प्रत्येक दशा में 2 शेष भी बचे, तो जो एलसीएम आएगा वो पूरा पूरा कट जाएगा और 2 शेष बचाना है तो हम 2 क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो यहाँ पे जो हमारा इसका आंसर होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा, पहले सबका एलसीएम निकालेंगे, 4, 6, 8, 12 उसके बाद 16। इसका एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम पहले निकाल लेते हैं। आपका 2 की घात 2 हो गया, ये आपका 3 गुणे 2 हो गया, ये आपका 2 की घात 3, 4 3 12, 2 की घात 2 गुणे 3, और ये आपका 2 की घात 4 है। ये समझ में आ रहा होगा। अब एलसीएम में हमने बताया कोई फैक्टर आपको छोड़ना नहीं है, और जो सबसे बड़ी घात होती है उसको शामिल कर लेते हैं, तो छोटा उसी के अंतर्गत आ जाता है। इसका एलसीएम हो जाएगा, 2 की सबसे बड़ी घात क्या है? 4। उसके बाद आपको बताइए और कौन सा गुणनखंड? 3 मिल रहा है, और 3 की सबसे बड़ी घात 1 घात है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2 की घात 4 गुणे 3। तो 2 की घात 4 आपका क्या होगा? 16 होगा। 16 तियां क्या होगा? 48 होगा। इसका एलसीएम जो 48 आया है, ये आपका पूरा पूरा कटेगा, लेकिन 2 शेष बचे। यहाँ पे एक चीज जोड़ दिया है, प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा, जो एलसीएम आया है इसमें हम लोग 2 जोड़ देंगे, तो 48 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमको प्राप्त हो जाएगा 50, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए कुछ और बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 8, 10, 12 से भाग देने पर, जिसमें 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे, 5 शेष बचे, परंतु 13 से भाग देने पर कुछ भी शेष ना बचे। 13 से भाग देने पर कुछ भी
शेष ना बचे। ये आपका इम्पोर्टेंट सवाल है, कई बार जो है विभिन्न परीक्षाओं में इस टाइप का प्रश्न पूछा गया है, इसलिए इसको एकदम स्पष्टता के साथ इस प्रश्न को हम लोग देखेंगे। बताना क्या है हमको, वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है जिसमें 8, 10 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। तो अगर इतनी ही बात करता तो जो पिछला टाइप हम बताए हैं या पढ़े हैं उसमें एलसीएम निकाल के हम 5 जोड़ देते, वही हमारा आंसर हो जाता। लेकिन उसमें एक शर्त आपका जोड़ दिया है कि 13 से भाग अगर उसको दिया जाए, 13 से भाग देने पर वो कुछ भी शेष ना बचे, मतलब पूरा पूरा क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। अब आप बताइए, सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे। इसका एलसीएम बताइए, 8, 10 और 12 का एलसीएम। एलसीएम का तरीका हम आपको बता चुके हैं। इसका फैक्टर करेंगे 2 की घात 3, ये आपका 2 गुणे 5 है, और ये आपका 4 3 12, 2 की घात 2 गुणे 3 है। तो एलसीएम आपका आ जाएगा, ये आपका 8 हुआ, 8 पंचे 40 हुआ, 3 से गुणा करेंगे 120। इसका एलसीएम आपको प्राप्त हो जाएगा 120। 100 क्या हो गया, 20। तो अगर छोटी से छोटी उतना बात किया होता तो ये हमारा आंसर हो जाता। लेकिन 5 शेष बचे, तो 5 शेष बचाने के लिए इसमें हम 5 जोड़ेंगे। अगर इतनी ही बात 5 शेष तक करता तो इसमें हम जोड़ देते, ये हमारा आंसर हो जाता। लेकिन एक कंडीशन इसमें जोड़ दिया है कि 13 से भाग देने पर कुछ भी शेष ना बचे। एक कंडीशन और जोड़ा है, 13 से भाग करने पर कुछ भी शेष ना बचे। तो ऐसी जगह पे जो हमारा आगे इसको हम बढ़ाते हैं, एलसीएम हमको प्राप्त हो गया है, तो यहाँ पे जो हम संख्या मानेंगे, शेष हमको 5 बचाना है, तो जो एलसीएम आया है उसमें हम एक के जोड़ के उसके बाद 5 जोड़ेंगे। आप यहाँ समझिए के क्यों जोड़ रहे हैं। अगर यहाँ पे 13 से विभाजित वाली बात ना करता तो ये हमारा 120 + 5 ये हमारा आंसर हो जाता। लेकिन एक कंडीशन 13 से विभाजित होने की भी बात कर दिया, तो 13 से विभाजित होने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 120 गुणे के + 5। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी हम आपको बताते हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं, जब आप एलसीएम के गुणज में जाएंगे, एलसीएम के गुणज में जाएंगे, अब आप समापवर्त पे ध्यान दीजिए। समापवर्त पे जब हमने बात किया था तो जैसे आपका 24, 48, 72 आया था, तो जब उसके गुणज में जाते हैं तो वो सभी संख्याएं जो जिनका एलसीएम है उनसे क्या होंगी, विभाजित होंगी। तो उसके बाद 5 वाली कंडीशन लगाना है, तो 5 शेष ऐसी कंडीशन में बचेगा। लेकिन जो ये वाली 13 से विभाजित वाली बात कर रहा है, इसको पूरा कराने के लिए इसमें हम 120 के + 5 मानेंगे। अब यहाँ पे के का मान रख के हम चेक करेंगे, के किस मान के लिए, ये आपका 13 से कट जाएगा वही। तो यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे थे, यहाँ पे संख्या जो हम मानेंगे 120 के + 5 ये हम संख्या मानेंगे। अब यहाँ पे आप बताइए, जो दूसरी कंडीशन है इसका हम लोग ध्यान रखेंगे, 13 से भाग देने पर कुछ भी शेष ना बचे, मतलब पूरी संख्या आपकी 13 से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो यहाँ पे के का मान हम ऐसा लेंगे कि ये पूरी संख्या हमारी 13 से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। अब यहाँ पे मान रखना शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए के बराबर हम 1 रखते हैं, के बराबर 1 रखेंगे तो ये आपका होगा 120 गुणे 1 + 5। 120 में 5 जोड़ेंगे तो आपको 125 प्राप्त होगा। तो के बताइए क्या है, 13 से कटेगा, 13 9 117 और 13 दाम 130। ये आपका 13 से कटेगा नहीं, मतलब के बराबर आपका 1 नहीं होगा। इसी तरह से हम बढ़ाते हुए जाएंगे, के बराबर 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, तो इसी तरह से बढ़ाते जाएंगे। तो इस प्रश्न में जब के बराबर हम 7 रखेंगे तब ये संख्या हमारी 13 से कटेगी। चलिए रख के देखते हैं, 120 गुणे 7 प्लस क्या 5, इसको गुणा करेंगे तो 1284 होगा। 84 उसके बाद एक जीरो है तो 840 हो गया। 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 845। अब बताइए क्या ये 13 से कटेगा, 13 से काटिए, 13 × 6 = 78, 78 6 84 हुआ, 78 6 84, 6 इसके पहले गया 65 हुआ, 13 × 5 = 65।
तो के बराबर जब हम 7 रखेंगे तब जो हमको प्राप्त होगा वो संख्या हमारी क्या होगी, ये संख्या जो 845 प्राप्त हो रही है, ये संख्या आपकी 13 से भी कट रही है और प्रत्येक संख्या से जब आप भाग करेंगे तो 5 शेष भी बचेगा। इसको आप करके भी देख सकते हैं। चलिए एक हम देखना चाहें तो कर देखते हैं। 8 से भाग करिए, 8 एकन्नम 8, उसके बाद यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे 45 में, 8 पंचे 40, कितना शेष बचा, 5 शेष बचा। तो प्रत्येक दशा में 5 शेष वाली कंडीशन भी पूरा कर रहा है और उसके साथ साथ क्या हो रहा है, 5 शेष भी बच रहा है और 13 से आपकी क्या हो रही, कट भी रही है। तो शेष के साथ जब किसी संख्या से विभाजित की बात करेगा तो एलसीएम में हम के लगा के उसके बाद प्लस शेष वाले को जोड़कर संख्या को हम मानेंगे, फिर वहाँ पे के का मान रख के का ऐसा मान लेंगे कि जो पूरी संख्या हमको प्राप्त हो वो जो है जिस संख्या से विभाजित की बात कर रहा है उससे पूरी पूरी कट जाए। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक करें, साथ ही साथ अपने मित्रों दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।